वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, कल हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था। सेकेंडरी मेमोरी हमने थोड़ा अंडरस्टैंड किया था। आज हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में और पढ़ेंगे, यानी इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। पहले आपको फिर से मैं कहूँगा कि सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। ये सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो ये नॉन वोलेटाइल होता है। इसमें परमानेंट स्टोरेज जो है वो स्टोर की जाती है, और सीपीयू जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता है। सीपीयू पहले रैम से एक्सेस करता है। सीपीयू की मेमोरी जो है वो रैम है। तो जो भी सेकेंडरी मेमोरी जो है वो ट्रांसफ़र होती है रैम में, और फिर वो जो है वो एक्सेस होती है सीपीयू को। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा स्लो मानी जाती है, स्लोअर मेमोरी मानी जाती है। चलिए अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसमें जो है वो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ इसकी जो है वो टाइप्स, दो टाइप्स है। एक है मैग्नेटिक टेप, यानी मैग्नेटिक टेप मेमोरी, और दूसरा है ऑप्टिकल मेमोरी। पहले हम लोग मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ यूज्ड इन कैसेट्स कैमराज। आपने देखा होगा जो आज से पहले 10-15 साल पहले एक कैसेट जो आती थी, टाइप रिकॉर्डर्स की कैसेट्स आती थी, उनमें इस तरह की कैसेट हुआ करती थी। वो इस तरह से जो है वो रील हुआ करती थी, और रील इस तरह से रोटेट होती, और गाने और जो वीडियोस जो है वो प्ले होते थे। ये एक तरह से यही मैग्नेटिक टेप है। इसमें जो डिवाइस दैट स्टोर्स कंप्यूटर दैट ऑन डाटा ऑन मैग्नेटिक टेप इज़ नोन एज टेप ड्राइव। उसको टेप ड्राइव कहते थे, जिसमें जो डिवाइस जिसमें स्टोर होता था डाटा। डाटा इन मैग्नेटिक टेप इज़ एक्सेस्ड इन सिक्वेंशियली। देखिएगा, सपोज उसमें एक टेप में, इस टेप में जो है वो अब 10-15 गाने हैं। मान लीजिए हम 15 सॉन्ग से, आपको सॉन्ग नंबर 10 जो है वो प्ले करना है। आप डायरेक्टली सॉन्ग नंबर 10 पे नहीं जा सकते हो। आपको पहले उसमें एक बटन हुआ करता था, जो है वो फॉरवर्ड का बटन हुआ करता था, और उसमें जो है वो एक बैकवर्ड का भी बटन हुआ करता था। तो आप लोग फॉरवर्ड करते थे उसको, तब जाके आपको 10वें नंबर पे आपको जाना था। यानी पहले एक को, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर सीक्वेंशली। उसके बाद फिर आपका जो सॉन्ग है वो प्ले होता था। डाटा इज स्टोर्ड थ्रू ए स्पेशल टेप नोन एज टेप ड्राइव। जो हमने अभी कहा कि जो डाटा स्टोर होता है वो टेप ड्राइव के जरिए होता है। उसके बाद फिर मैग्नेटिक डिस्क के, जो मैग्नेटिक डिस्क, इसके भी दो टाइप्स है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के भी, मैग्नेटिक जो टेप है उसके भी जो है वो दो टाइप्स है। इसके भी एक है हार्ड डिस्क, दूसरा है फ्लॉपी डिस्क। अब हार्ड डिस्क हम जानने की कोशिश करेंगे। हार्ड डिस्क भी इसी तरह का होता है, इस तरह का एक रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, और उसमें जो है वह तमाम जो है स्टोर होता है डाटा अंदर। चलिए, अब इट इज रिजिड मैग्नेटिक डिस्क दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। इट स्टोर्स डाटा परमानेंटली। डाटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जो सेकेंडरी डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं नॉन वोलेटाइल, और परमानेंटली स्टोर डाटा करते हैं। हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव। इसे हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। ये नॉन वोलेटाइल है। देखिएगा ये काम कैसे करता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये इस तरह से होता है, इस तरह से सर्कल्स हुआ होती है इसमें, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, और बीच में एक जो है वो रॉड जैसी होती है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है। उस रॉड को स्पिंडल कहते हैं, रॉड को स्पिंडल कहते हैं। और ये जो है, ये जो सर्कल्स है राउंड गोल, इसको प्लेटर्स बोलते हैं। प्लेटर्स बोलते हैं। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेटर्स होते क्या है, और इसमें ट्रैक्स किसे कहते हैं। फिर फर्दर इस तरह से, ये ऐसे, ये इस तरह से, और फिर ये ऐसे 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 करके बन जाता है। और ये जो यहाँ पे जो ट्रायंगल होता है, इसी में डाटा जो है वो स्टोर होता है। इसको सेक्टर्स बोलते हैं, जो जिसमें डाटा स्टोर होता है, इसको सेक्टर्स बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। थोड़ा सा आपको मैंने समझाया। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन अ डिस्क आर कॉल्ड ट्रैक्स। उनको ट्रैक्स भी बोलते हैं। जो सर्कल्स होते हैं उनको ट्रैक्स बोलते हैं। ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। मैंने अभी आपको कहा कि ये सेक्टर्स बोलते ही थे। यहाँ पे मैंने लिखा है, जो ट्रायंगल फॉर्म है इसमें, ये जो ट्रायंगल जैसा बनता है यहाँ पे, इसको सेक्टर बोलते हैं। चलिए उसके बाद फिर अरेंजमेंट ऑफ सेक्टर्स एंड ट्रैक्स इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग ऑफ डिस्क। जो अरेंजमेंट होता है सेक्टर्स और ट्रैक्स का, पहले देखिएगा, ट्रैक्स आपको समझ आना चाहिए, ट्रैक्स किसे कहते हैं। जो सर्कल है उसे ट्रैक्स बोलते हैं, जो सर्कल है उसे ट्रैक्स बोलते हैं। और जो सेक्टर्स, जी हाँ, जो सर्कल्स है उसे ट्रैक्स बोलते हैं। और जो ट्रायंगल शेप
टाइप का होता है उसे जो है वो सेक्टर्स बोलते हैं, और डाटा उसी पे स्टोर होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन RPM, रेवोल्यूशंस पर मिनट। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क है वो मेजर की जाती है रेवोल्यूशंस पर मिनट से। हार्ड डिस्क की स्पीड जो है वो मेजर की जाती है रेवोल्यूशन पर मिनट से। हार्ड डिस्क की स्पीड फिर से कहूँगा कि मेजर की जाती है रेवोल्यूशंस पर मिनट से। उसके बाद फिर डाटा इज़ रिटन ऑन प्लेटर्स। जब डाटा रिटन होता है प्लेटर्स में, उसमें म्यूजिक्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैन बी स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो अभी मैंने आपको कहा कि ये रेक्टेंगुलर टाइप की होती है, उसमें जो है वो कोई भी डाटा स्टोर किया जा सकता है, टेक्स्ट किया जा सकता है, हार्ड म्यूजिक किया जा सकता है, वीडियोस किया जा सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जस्ट अ मिनट। डाटा इज एक्सेस्ड रैंडमली। अब डाटा जो है वो एक्सेस रैंडमली किया जाता है। जैसे आपने देखा मैग्नेटिक टेप ड्राइव में, उसमें डाटा को जो है वो सीक्वेंशियली एक्सेस किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में डाटा को सीक्वेंशियली जो है सॉरी रैंडमली जो है वो एक्सेस किया जाता है, लेकिन जो स्टोर किया जाता है डाटा वो सीक्वेंशियली, यानी पहले 1 2 3 4 5 6 7 10 नंबर्स तक डाटा को स्टोर किया जाता है, 15 जितने भी गाने की जो भी है डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, वीडियोस, उस तरह से ये किया जाता है। लेकिन जो एक्सेस किया जाता है वो रैंडमली। आप, ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर 10वें गाने पे जाना है तो आप लोग डायरेक्टली 10वें पे जाओगे, रैंडमली। इसमें रैंडमली आप जा सकते हो, आप लोग रैंडमली जा सकते हो, डायरेक्टली 10वें पे जा सकते हो। चलिए यहाँ पे फिर थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ये एक नॉन वोलेटाइल है। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, आप SSD, आप ये मान लो कि आपका अगर लैपटॉप है, आपने जो है वो कहा कि मुझे SSD लगवानी है लैपटॉप पे, सो आप ये लगवा सकती हो। ये एक नॉन वोलेटाइल नेचर की है इन नेचर, इट्स टाइप ऑफ रैम। ये क्योंकि आप लोग खुद जाके लगवाते हो, ये एक तरह से इंस्टॉल हो जाती है आपके लैपटॉप पे, तो आपकी ये टाइप ऑफ रैम बन जाती है, क्योंकि रैम जो है वो इनबिल्ट होती है मेमोरी। रैम और रोम इनबिल्ट मेमोरीज होती है कंप्यूटर्स की। इसी तरह से आप लोग जब SSD लगवाते हो, सो ये भी एक इनबिल्ट मेमोरी बन जाती है, जस्ट टू रिप्लेस द ट्रेडिशनली हार्ड डिस्क। ये ट्रेडिशनली जो आपके पास हार्ड डिस्क होती है उसको रिप्लेस करते हो, ताकि आपका जो सिस्टम है वो स्पीड अप हो जाए। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क की जो है वो एक को टाइप है फ्लॉपी डिस्क। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है 1.44 MB है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, आजकल जो एक एक इमेज जो आती है, एक हम लोग फ़ोटो जो उठाते हैं, स्क्रीनशॉट फ़ोटो उठाते हैं या फ़ोटो कैमरा से उठाते हैं, उसकी भी इमेज जो है वो उसकी जो एक तरह से वो भी उसकी कैपेसिटी जो होती है वो 2 MB, 3 MB, 4 MB, 5 MB तक इमेज चली जाती है। सो फ्लॉपी डिस्क की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती थी। साइज़ ऑफ फ्लॉपी डिस्क, इसके अब हम साइज़ की बात करेंगे यहाँ पे। इसके 3 साइज़ में आता था ये। पहले 8 इंच में आता था, उसके बाद फिर ये 3 1/2 इंच में आता था, और 5 1/5 इंच में। 8 इंच का जो था फ्लॉपी डिस्क, उसकी जो कैपेसिटी थी 80 KB, और फिर जो 3.5 इंच का था उसकी 1.2 MB कैपेसिटी थी, और जो साइज़ था 5.5 MB, 5.5 उसकी जो कैपेसिटी थी 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ये भी नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है, क्योंकि इसमें डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया जिसमें हम लोग डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अब टाइप पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक जो सेकेंडरी डिवाइस है, सेकेंडरी डिवाइस की जो सेकंड, पहले हमने मैग्नेटिक टेप पढ़ा, उसके हमने टाइप्स पढ़ा। मैग्नेटिक टेप की टाइप्स थी फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। इसी तरह से ऑप्टिकल स्टोरेज के टाइप्स पढ़ेंगे। इन द ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस ऑल रीड एंड राइट डिवाइसेस, ये रीड एंड राइट डिवाइसेस है। रीड एंड राइट डिवाइसेस हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसको दोहराने की। परफॉर्मेंस बाय लाइट, ये लाइट की वजह से जो है वो परफॉर्म की जाती है। आपने अगर वो CD कैसेट्स अगर आपने देखा होगा जो आप लोग लैपटॉप में चलाए जाते हो, तो उसमें जो है वो आपने इसी तरह की एक ऑप्टिकल स्टोर ये डिस्क होती है। इन द ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस ऑल डेटा इज सेव्ड लाइक एज पैटर्न्स ऑफ डॉट्स। ये डॉट्स की फॉर्म में जो है वो सेव किया जाता है डाटा, विच कैन बी इजीली रेड विथ यूजिंग अ लाइट। हम लोग लाइट की मदद से उस डाटा को रेड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बन जाता है, लेज़र बीम इज यूज्ड लाइक एज लाइट सोर्स। लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है एज अ लाइट सोर्स। लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है एज अ लाइट सोर्स। उसके बाद फिर बर्निंग ऑफ डाटा मीन डाटा इज स्टोर्ड विद
द हेल्प ऑफ लाइट एंड लेज़र बीम। हम लोग अगर कोई आपसे कहेगा कि बर्निंग ऑफ डाटा क्या हो गया, बर्निंग ऑफ डाटा मतलब हो गया डाटा को स्टोर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट की वजह से और लेज़र बीम की मदद से। उसके बाद फिर जो ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज है, इसके भी कुछ अपनी टाइप से। एक है CD रोम, जिसे कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी का मतलब है हम लोग इसमें जो है वो डिलीट विलीट नहीं कर सकते हैं, हम इसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, हम इसको जो है वो एक तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते, रीड ऑनली वंस। उसके बाद फिर कैपेसिटी कितनी होती थी, 800 MBs, टोटल 800 MBs इसकी कैपेसिटी हुआ करती थी CD रोम की, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी की CD रोम। उसके बाद फिर DVD रोम, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क की जो जो कैपेसिटी हुआ करती थी वो 4.7 GB अल्ट्रा। एक तरह से जब आपको भी पता है कि ज़्यादा अगर MBs, आपके अगर इमेज ज़्यादा MBs की होगी, यानी आपकी इमेज अगर 5 MB की होगी तो उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर 10 MB की होगी तो उसमें ज़्यादा होगी पिक्चर क्वालिटी अच्छी, 15 MBs की तो और अच्छी होगी। इसी तरह से यहाँ पे है DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, मेमोरी कैपेसिटी इसकी 4.7 GB है और अल्ट्रा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी बन जाती है। उसके बाद फिर ब्लू रे, ब्लू रेज डिस्क आर टोटली रिप्लेस्ड बाय DVDs। DVDs ने ब्लू रे डिस्क को रिप्लेस किया। कैपेसिटी इज 25 GB HD वीडियोस होती है इसमें ब्लू रे डिस्क में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। HD, उसके बाद फिर HD DVD, हाई डेंसिटी DVD, आपको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, कैपेसिटी 15 GB है। उसके बाद फिर DVD रैम, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क की जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ री राइट डाटा। यहाँ पे आप लोग री राइट कर सकते हैं, यानी मॉडिफाई कर सकते हो डाटा, क्योंकि अगर आपने रैम पढ़ा है, रैम क्या है, इट्स री राइट मेमोरी, री राइट मेमोरी होती है रैम, री राइट होती है मेमोरी। जस्ट अ मिनट, सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ, लेट मी चेक, अब मुझे चेक करने दो यार। उसके बाद फिर रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिवाइसेस आर ऑफ टू टाइप्स। जो रिकॉर्डेबल है उसको बोलते हैं CD कॉम्पैक्ट डिस्क, R का मतलब है रिकॉर्डेबल, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, R का मतलब है रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल मैंने यहाँ लिखा है, डाटा कैन नॉट बी डिलीटेड, इसमें डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे है और एक CD RW एंड DVD RW। CD RW का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइट मेमोरी, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क री राइट मेमोरी। री राइट का मतलब है आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, री यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर रजिस्टर्स, कुछ और मेमोरीज के बारे में हमने पढ़ना है, रजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। रजिस्टर मेमोरी जो है वो स्मॉलेस्ट है, फास्टेस्ट है इन कंप्यूटर्स में ये स्मॉलेस्ट है, फास्टेस्ट है। इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है, एंड इज लोकेटेड इन द CPU। और ये कहाँ पे लोकेट होता है, रजिस्टर्स CPU में लोकेट होता है इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ, यह मेमोरी जो है वो CPU में लोकेट होती है इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, रजिस्टर्स आर कॉल्ड CPU's मेमोरी। CPU की अपनी मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर्स से। वर्किंग मेमोरी ऑफ CPU इज रजिस्टर्स, ये याद रख लीजिएगा यहाँ पे, वर्किंग मेमोरी ऑफ CPU इज कॉल्ड रजिस्टर्स। वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज रैम। अगर कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहेंगे हम तो वो रैम है। CPU की वर्किंग मेमोरी रजिस्टर्स से। कैपेसिटी ऑफ रजिस्टर्स इज अराउंड 32 to 64 बिट्स। जी हाँ, 32 to 64 बिट्स, ये एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँगा, ये CPU और रजिस्टर्स क्या है, देखिएगा। ये मान लो CPU है, उसके बाद फिर मान लो रैम है, उसके बाद फिर मानो कैश मेमोरीज है, क्योंकि कैश मेमोरीज जो है वो CPU की जो है वो इंटरमीडिएट बिटवीन CPU एंड रैम के बीच में जो है वो कैश मेमोरीज जो है वो इंटरमीडिएट का काम करती है। अब ये रजिस्टर मेमोरी कहाँ से आ गया, देखिए। CPU जो है वो रैम से डाटा उठाता है, रैम से डाटा उठाता है, एक्सेस करता है। सो जब ये डाटा एक्सेस करता है तो कुछ चीज़ें जो है वो कहाँ पे स्टोर होती है, कुछ चीज़ें कैश मेमोरी में स्टोर होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, लगातार जो CPU को पता है कि ये मुझे यहाँ से नहीं, यहाँ से मिलेगी ये फाइल कैश मेमोरी से, तो वो वहाँ से उठा के लाता है। और कैश मेमोरी से निकल कर आता है एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम लोग रजिस्टर्स कहते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। प्रोसेसिंग के टाइप पे रजिस्टर्स आते हैं बीच में, और कैश मेमोरी से अब मेमोरी हासिल नहीं करनी पड़ती है CPU को। CPU कहाँ से अब हासिल करता है, रजिस्टर्स से। पहले ये इसको समझ लेना, इस साइकिल को, पहले कहाँ से हासिल करता है, CPU पहले रैम से हासिल करता है। जी हाँ,
रैम के बाद CPU और रैम के बीच में इंटरमीडिएट मेमोरी है, उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बीच में एक और निकल के आता है जिसे हम लोग रजिस्टर्स कहते हैं। फास्टेस्ट स्मॉलेस्ट है जो CPU डायरेक्टली फेच करता है, जो कि CPU की अपनी मेमोरी है। यहाँ पे लिखा गया है वर्किंग मेमोरी ऑफ CPU इज रजिस्टर्स। सो आज का ये लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कल और एक हम लेक्चर लेके आएंगे। लगभग हमने जो है वो 15-20 लेक्चर्स और हमने ऐड करने इसमें, और ये कंप्यूटर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।